कटिंग टेलरिंग सीखना चाहती हैं और अपने ड्रेसेस खुद स्टिच करना चाहती हैं और बाकी अपने बिज़नेस के तौर पर, अपने काम के तौर पर इस काम का आगाज़ करना चाहती हैं, तो ये मेरी वीडियो ज़रूर देखें। इसके बाद मुझे फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और A to Z सारी क्लासेस बहुत सिंपल और इजी वे में आपको मैं सिखाने जा रही हूँ। ये जो पहली क्लास है ये सिर्फ़ और सिर्फ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है कि आपको क्या क्या ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो आपको इसमें चाहिए, जो आप काम शुरू कर सकती हैं अपने लिए या प्रोफेशनली। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सिलाई मशीन है। अगर आपकी बिजली पे चलने वाली मशीन है तो वो भी अच्छी बात है, अगर सिंपल हैंड में है तो वो भी, मैनुअल भी है तो वो भी आपकी चलेगी। इसके अलावा सबसे पहली चीज़ जो है आपके पास सीज़र होनी चाहिए, ऐसी कैंची हो जो शार्प हो अच्छे से, ठीक है। इसके आगे से ये जो नोक है ये आपकी शार्प होनी चाहिए, स्पेशली क्योंकि कपड़ा जब कटिंग होता है टर्निंग करनी पड़ती है, कॉर्नर या कोई शेप देनी पड़ती है, तो ये चीज़ बिल्कुल हमारी शार्प होनी चाहिए। दूसरी जो चीज़ है हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो इंचेस टेप है, ठीक है। इंचेस टेप भी बहुत जो है आसानी से मिल जाती है, कोई इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है, एक दफ़ा आप ख़रीदे तो सालों साल ये चलती रहती है, ठीक है। इंचेस टेप हम यूज़ करेंगे, इंचेस टेप के बारे में एक अलग क्लास है वो मैं अलग बताऊंगी आपको। इसके अलावा ये हमारे पास है इस्त्री। इस्त्री हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इस काम में। जब तक आप कपड़े को अच्छे से प्रेस करके सही अच्छे से बिठाएंगे नहीं, आपका काम नीट कभी भी नहीं होगा। प्रोफेशनली अगर आप काम करना चाहते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट काम करना चाहते हैं तो आपके पास इस्त्री होनी चाहिए। इसके अलावा स्प्रे बॉटल भी हो तो बेटर है, पानी लगा के बहुत अच्छी प्रेस बैठ जाती है। इसके अलावा चॉक मिट्टी है, मेरे पास ये यूज़ हो के घिस चुकी है बिल्कुल, तो ये है कि डिफरेंट कलर्स में रख लें। अगर येलो सूट है तो येलो बिल्कुल भी नहीं चलेगी उस पर, तो 2-3 कलर में लेके रख लें, ये भी बहुत आसानी से मिल जाती है। ये बच्चों की इलास्टिक है, ठीक है, ये आप ट्राउज़र में डाल सकते हैं। इसके अलावा ये जो सिलाई होती है पैंट ट्राउज़र्स में या बिल्कुल सिलाई लग के वो होती है, वो इतनी चौड़ी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कॉमन पिन्स हैं, कॉमन पिन्स भी हर घर में होते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई के लिए भी ये जो चीज़ें हैं इस तरह की स्टेशनरी की चीज़ें घर में मौजूद होती हैं, कॉमन पिन्स रख लें आप, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको मैं ये दिखा रही हूँ मशीन के पाँव जो हैं लेफ़्ट और राइट, अगर आपने पाइपिंग लगानी है या कोई ऐसे डिज़ाइन बनाना है तो सिंगल पाँव की ज़रूरत होती है, तो ये लेफ़्ट और राइट दोनों पाँव मैंने रखे हुए हैं। इसके अलावा जो है अगर पाँव चेंज करना है तो उसके लिए मुझे पेचकस भी चेंज चाहिए होगा। अगर सुई मशीन की टूट गई है तो उसके लिए भी मुझे पेचकस चाहिए, तो पेचकस एक अलग से रख लें सिलाई मशीन के लिए। तो इसके अलावा जो है बात आती है धागों की, तो धागा जो ज़ाहिर है जो कपड़ा आप स्टिच करेंगी तो उसी से मैचिंग ही आप धागा रखेंगी, ठीक है। तो इसके अलावा जो है ये स्टिच ओपनर है, ये स्टिच ओपनर होना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कुछ सिलाई में गड़बड़ हो जाए या कुछ आप ज़ाहिर स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आपके पास स्टिच ओपनर होता है, इससे कपड़ा ख़राब नहीं होता, बहुत इजीली सिलाई जो है खुल जाती है, ठीक है। इसके अंदर ये देखिए ये बीच में शार्प ब्लेड टाइप है कुछ, तो ये आपके धागे को इजीली काट देता है। इसके अलावा सुइयाँ हैं बारीक मोटी 2-3 तरह की रख लें, ठीक है। बहुत बारीक सुई से तरपाई होती है, इसके अलावा बारीक मोती लग जाते हैं और मोटी सुई से अक्सर ऐसा होता है हमें बटन लगाना होता है, तो बटन लगाने के लिए हमें एक वक्त में 3-3 4-4 लेयर्स जो हैं धागे की उसमें ऐड करनी पड़ती हैं। तो ये मोटी सुई बेहतरीन रहती है, 1 या 2 टांके में ही आपका जो है बटन इजीली लग जाता है और मजबूती से लग जाता है। इसके अलावा बुकरम की बात है, एक डायरी आपको चाहिए या कॉपी ले लें जिसमें आप साइज़ वगैरह लिखेंगे। साइज़ लेने का तरीका जो है 2-3 तरीके हैं, वो मैं आपको अलग वीडियो में प्रॉपर सिखाऊँगी, ठीक है। तो ये आपके पास कॉपी पेंसिल या मार्कर रख लें आप, या बॉल पॉइंट रख लें या पॉइंटर, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो रख लें, तो आप काम कर सकती हैं इजीली। ये बेसिक चीज़ें थी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अगर आप बिगनर हैं, फर्स्ट टाइम काम करना चाह रही हैं तो डरना नहीं है आपने, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है। दूसरी बात ये कि आप पुराने घर में लॉन के दुपट्टे होते हैं, कॉटन के दुपट्टे होते हैं, पुरानी बेड शीट्स होती हैं, वो आप यूज़ करेंगी इस काम में, ठीक है। फर्स्ट टाइम आपने डायरेक्ट नए कपड़े पे आप नहीं करें, अगर आप में इतना कॉन्फिडेंस है आप कर सकती हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो आपने पुरानी बेडशीट्स और पुराने दुपट्टे लेने हैं और उसी पर आपने ये प्रैक्टिस करनी है, जो क्लास वाइज मैं लेक्चर दूंगी आपने वही काम करना है और अपना काम मुझे लाजमी शेयर करना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।